छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा आशिक दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। रुख न किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर एकेडमी यूट्यूब। आइए अनुपात और समानुपात के टॉपिक की सीरीज को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। बस 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा, मात्र आप 2 सेकंड मुझे दे देना। इसके बाद तो आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूंगा, केवल आप हल करेंगे। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ। बस बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो, एक के बाद एक धमाकेदार सवाल आएंगे जिनको देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। ठीक, देखो क्या है सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, क्या है सवाल, ठीक है ना। देखो अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। ए अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5 कितने जी 14 तथा c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो चलो मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो जाओ, बोर्ड पर नजरें गड़ा लो। बस सवाल को हल करते हैं, 2 सेकंड लगेंगे। ठीक, देखो क्या है, a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो a अनुपात कितना है जी, b बराबर क्या है 2/9, 2 बटे कितना है जी 9 है, अनुपात 1/3 कितना है, अनुपात 1 कितना है जी 3 है। तो आप बताओ कि भाग का उल्टा क्या होता है जी, गुणा तो ही होता है, ठीक ना। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगा तो इसका सर नीचे होगा और पैर ऊपर चला जाएगा, यानी संख्या पलट जाएगी। जो अंश में है वो आएगी हर में, और जो हर में है वो अंश में चली जाएगी, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। ठीक, तो यहाँ से 3 को आप कर दो ऊपर और 1 को आप ही कर दो नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 दूनी कितने हुए 6 हुए, और बटे में कितने 9। तो आप बताओ इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9। तो a अनुपात b बराबर क्या हुआ 2/3 होगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे ही तो होता है, ठीक ना। तो बटे में था तो मैंने इसको अनुपात में लिख दिया। अब इसके बाद देखो b अनुपात c बराबर 2/7। तो यहाँ से b अनुपात c बराबर क्या है जी 2/7 है। फिर इसके बाद अनुपात लगा हुआ है 5 बटे कितना है जी 14 है, क्या है 5 बटे कितने 14। तो आप बताओ कि भाग का उल्टा क्या होता है, भाग का उल्टा क्या होता है जी मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या करोगे कि अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे तो इसका सर नीचे पैर ऊपर हो जाएगा। तो 14 हो गया ऊपर और 5 हो जाएगा क्या जी नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से 14 दूनी कितने हुए जी 28 हो गए, और यहाँ से 7 पंजे कितने हो गए 35 हो गए। ठीक, अब क्या करो, इसको आप काट कूट लो। ठीक, देखो काटते हैं से अगर आप 7 से काटोगे तो 7 चौको कितने होंगे 28 हो गए, 7 चौको 28, 7 पंजे कितने होंगे जी 35 होंगे। तो b अनुपात कितने c बराबर कितने हो जाएंगे 4 अनुपात क्या होगा जी 5 हो जाएगा। अब क्या करो कि आप c अनुपात d का मान देखो, तो c अनुपात d बराबर कितने हैं 5 बटे कितने हैं जी 5 बटे कितने हैं 6 हैं। फिर अनुपात लगा हुआ है तो आप लगा दो अनुपात, ठीक है ना।
अब इसके बाद 3/4 है तो 3/4 क्या रख दो जी, 4 रख दो। आप बताओ कि भाग का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप लगाओगे मल्टीप्लाई और इसका कर लोगे गुणा, ठीक है ना। 5 तिहाई कितने हुए, 15 हुए, और यहाँ से 6 चौको कितने हो गए जी, 24 हो गए। तो C अनुपात D का मान कितना मिल गया, आप ही बता दो, ठीक हो गए। यहाँ से आप क्या करोगे, किसको काटोगे, आप इसको काटोगे तो कितना मिलेगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे कितने हो गए जी, 24 होते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 5 अनुपात कितना जी, 8 मिल जाएगा, ठीक। तो हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। तो क्या करो, अब बताओ A अनुपात B का मान कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर लिख दो 2:3। B अनुपात C का मान कितना है जी, B अनुपात C का मान है 4:5। तो यहाँ पर लिख दो 4:5। अब C अनुपात D का मान कितना है, 5 अनुपात कितना है जी, 8 है। तो यहाँ पर लिखो 5 अनुपात कितना, 8। अब क्या करो, आप यहाँ से बढ़ा लो 3 को, ठीक है ना, और यहाँ से बढ़ा लो 5 को, और यहाँ से बढ़ा लो किसको जी, 4 को आप ही बढ़ा लो, ठीक है ना। यहाँ से बढ़ाओ किसको, 4 को, यहाँ से बढ़ा लो 5 को, ठीक है ना। अब क्या करो, इसकी आप कर लो मल्टीप्लाई, ठीक। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, अब आप ही करोगे मल्टीप्लाई। आप पहले इसकी कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 8 पंजे 40 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ से मिल गया 120। फिर इसके बाद 5 पंजे 25, 25 तिहाई कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो यहाँ से हो गया 75, ठीक। अब यहाँ से आप करोगे मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 और 20 तिहाई कितने हो गए, 60 हो गए। तो यहाँ पर लिख दो 60। अब इसके बाद 5 चौको 20 दूना कितने हो गए जी, 40 हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या करो, आप इसको काट दो जो कट रहा है, ठीक है ना। तो इसको अगर 5 से आप काटोगे तो 5 अंठे कितने हो गए, 40 हो गए। इसको 5 से काटोगे तो 12 बार कटेगा। इसको आप 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, आप बता दो कितनी बार कटेगा। 5 एकम कितने, 5 2 बचा 25, तो 5 पंजे कितने 25, 15 बार में कटेगा। और इसको आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी हो गए 10। अब यहाँ से बचा कितना, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20। तो कितना मिलेगा, 8:12:15:24। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8:12:15 कितने जी, 24। इतना ही आपका उत्तर होगा। 8:12:15:24 इज द राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर होगा। 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। यही तो हमसे पूछा था कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करके दिखा दो। तो लो, मैंने इसका मान ज्ञात करके दिखा दिया। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल पहुंच चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। सवाल है 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या है जी सवाल, 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। तो क्या है, 15 अनुपात पहले क्या करो, आप कर दो 20, ठीक है ना। 15 अनुपात 20 चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बीच में आप लगाओगे समानुपात, ठीक है ना। बीच में क्या लगाओगे, समानुपात लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे 45 अनुपात। अब चौथा अनुपात हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर करोगे के, ठीक है ना। क्या लिखोगे, 15 अनुपात 20 समानुपात 45 अनुपात के। तो अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बोले तो एक बात बिल्कुल मेरी ध्यान से सुन लो कि बाह्य पदों का गुणा मध्य के पदों के गुणनफल के क्या होता है जी, बराबर होता है, ठीक है ना। बाह्य पदों का गुणा मध्य के पदों के गुणनफल के क्या होगा जी, बराबर होगा। बस इतनी ही बात आप ध्यान में बिल्कुल रख लेना। तो क्या करो, 15 में के का गुणा करोगे तो 15 के होंगे और ये 20 इंटू कितने 45, ठीक है ना। तो 15 कम 15, 15 तिहाई कितने हो गए 45 हो गए। तो यहाँ से के का मान 20 तिहाई कितने हो गए जी 60 हो गए। तो के का मान कितना मिला जी 60 मिला। तो 60 इज द राइट आंसर। 60 ही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको ये सवाल बिल्कुल समझा दिया हूँ, ठीक है ना। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल क्या है, ठीक, अगली सवाल आपके स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, क्या है सवाल।
अगर समझ लिया तो आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूँगा, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ। ठीक, आप देखो सवाल क्या है। 9 और 16 का माध्यानुपाती कितना होगा, यही हमसे सवाल में पूछा है कि 9 और 16 का माध्यानुपाती कितना होगा। तो अगर किसी संख्या का माध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए बोले तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा होगा तो किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है ना, जिस संख्या का माध्यानुपाती निकालने के लिए बोलेगा तो उन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो किसी संख्या का वर्ग होगी। बस इतनी ही बात आप बिल्कुल ध्यान में बिठा लो। तो 9 और 16 का माध्यानुपाती निकालने के लिए बोला है, 9 और 16 का माध्यानुपाती निकालने के लिए बोला है। तो 9 में आप 16 का पहले आप करो मल्टीप्लाई, तो 16 नहीं है कितने होंगे जी 144। आप ही बता दो कि 144 किसका वर्ग है। ठीक ना, किसका वर्ग है जी 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है 12 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग है, तो 12 इज द राइट आंसर, 12 ही आपका सही उत्तर होगा। अब आपको मैं इसका बेसिक बता दूं, चलो बेसिक भी बता देता हूं। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे कि अंडर रूट लगा लो, 9 इंटू 16 कर लो। क्या करोगे 9 इंटू कितने करोगे 16 करो, 16 नहीं है कितने होंगे 144 हो जाएंगे। तो अब बताओ 144 जो है वो किसका क्या है, किसका वर्ग है, तो आप कहोगे कि 12 का वर्ग है। ठीक है ना, किसका वर्ग है जी 12 का वर्ग है। तो 12 इज द राइट आंसर, 12 ही आपका सही उत्तर होगा। 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल चिपक चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, देखो सवाल क्या है, सवाल है 5 125 का माध्यानुपाती कितना होगा। 5 125 का माध्यानुपाती कितना होगा, तो 5 125 का माध्यानुपाती बोला है। तो आप बताओ कि माध्यानुपाती निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि दोनों का पहले आप कर लो मल्टीप्लाई, जो संख्या मिलेगी वो किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है ना, तो 125 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 625 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 625 बिल्कुल मिलेगा। और 625 किसका बताओ किसका वर्ग होगा, तो आप ही बता दो कि 25 का वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो 25 इज द राइट आंसर, 25 ही आपका सही उत्तर आएगा। बिल्कुल 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं और आपका उत्तर एक के बाद एक आपके सामने आ रहा है। ठीक, अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ठीक, देखो सवाल है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती हमसे पूछा है, तो चलो बिल्कुल तृतीयानुपाती भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। ठीक ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बस 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आएगा जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। ठीक, तो देखो 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो अगर तृतीयानुपाती आपसे पूछे तो आप बिल्कुल मेरी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि दूसरे अनुपात का स्क्वायर आप कर दो और बटे में क्या कर दो पहला अनुपात कर दो। ठीक है ना, दूसरा अनुपात का स्क्वायर करो और बटे में क्या करोगे जी पहला अनुपात कर दोगे। तो दूसरा अनुपात क्या है जी, दूसरा अनुपात 24 है, तो 24 को 2 बार लिखोगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। और बटे में क्या करोगे पहला अनुपात क्या है जी 16 है, तो यहां से आप 16 कर दोगे। ठीक है ना, अब इसको आप क्या करोगे जी काट लोगे। ठीक है ना, तो आप अगर काटोगे तो 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए और 8 3 कितने हो गए जी 24 हो गए। 2 1 कम 2, 2 से इसको 12 बार काट दो तो 12 तिहाई कितने होंगे जी 36 होंगे। 12 तिहाई कितने होंगे 36 होंगे। तो आप ही बता दो कि तृतीयानुपाती कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 इज द राइट आंसर, 36 ही आपका सही उत्तर होगा। 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। ठीक, अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या है। ठीक, देखो सवाल है यदि 4500 रुपए को
ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी, यही हमको हल करके दिखाना है। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ, इस सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से हल करूंगा। ए व बी में 2:3 में बांट रहा है, ए और बी को, ए और किसको, बी को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है जी, बांट रहा है। तो आप बता दो कि जो 4500 रुपये दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया है, तो आप बता दो कि जो 4500 रुपये दिया है कि बी का है या ए और बी दोनों का है। तो आप बोलोगे कि ए और बी दोनों का है, तो आप बता दो 3 2 कितने हुए, 5 हुए। तो 5 अनुपात अगर कितने के हुए जी, 45 के हो गए। 5 अनुपात कितने के हुए जी, 45 के हुए। तो 1 अनुपात आप ही बताओ कितने के होंगे, तो 1 अनुपात कितने का होगा जी, 900 का हो जाएगा। 1 अनुपात 900 का हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है जी, बी को कितनी राशि मिलेगी, तो आप बता दो बी का अनुपात कितना है जी, 3 है। तो 900 में आप करोगे किसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिरिक 2700। तो बी की राशि कितनी है आप बताओ, 2700 है, ठीक ना। बी की राशि कितनी है, 2700 है। 2700 इज द राइट आंसर। 2700 ही आपका सही उत्तर आएगा। यकीन मानो कि इतना ही आपका उत्तर आएगा। अगर ये सवाल आपके दिमाग भेजे में घुस गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करते रहो।